Welcome to this Divine Vision 2020 YouTube channel. At present, we are at Chandigarh. The Chandigarh is known as the first plant city of India. Chandigarh, the city beautiful. तो हम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में इस वक्त है और इस नए वर्ष में 2024 में हमारा सौभाग्य है इस प्लांट सिटी में समय बिताने का अवसर प्रदान हो रहा है। हम भाग्यशाली हैं केवल इसलिए नहीं कि हम चंडीगढ़ में हैं, वो तो एक मामूली सी बात है। हम भाग्यशाली इसलिए है कि हमने उस ईश्वर पिता को समझा, जाना, महसूस किया है, उसके कर्तव्यों को देखा है, बहुत करीब से भगवान को जाना है। और वो दिन दूर नहीं जब ये सारी दुनिया यकीन करेगी कि इस धरा पे, इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा ब्रह्मात्म में अवतरित हो चुके हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब सारी दुनिया में इस शंखनाद की गूंज सबको सुनाई देगी कि जिस भगवान को ढूंढ रहे हो वो यही है, यही है, यही है। अर्थात इस ऑर्गेनाइजेशन में ही है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी धर्म पिता की नहीं, बल्कि ज्ञान के सागर परमात्मा पिता की है। चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं पीछे उधम सिंह भवन भी है और उसके साथ चैरिटेबल ट्रस्ट भी है कोई। अभी कौन सा ट्रस्ट है ये तो भगवान ही जाने, चैरिटी कौन सी है ये भी भगवान ही जाने या ये लोग जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि भगवान कौन है, उसका सत्य परिचय क्या है, Turn right. वो क्या करते हैं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के, उनका आना कब होता है, कब संगम युग होता है, कब कलयुग का अंत होता है, कब परमात्मा पिता ब्रह्मात्म में प्रविष्ट होकर के हमें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। ये बातें हमें पता है और हमें यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष के बाद भारत देश में भगवान आते हैं। इन बातों को समझना बड़ा मुश्किल है। आज विज्ञान की सदी है, लोग विज्ञान के नशे में चूर हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो परमात्मा है वो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक है। ही इज द मास्टर, ही इज नॉलेजफुल, ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज। तो हम जिक्र कर रहे थे कि भगवान कौन है, उसका कर्तव्य क्या है, वो कहाँ रहते हैं और अपना दिव्य कर्तव्य भगवान कैसे करते हैं या करवाते हैं। ये सब जानकारी, ये सब रहस्य भगवान द्वारा स्वयं ब्रह्मात्म में प्रविष्ट होकर समझाए गए हैं। केवल भगवान ही यह राज बता सकता है और वो बताता भी है। एक निश्चित समय जब भगवान का इस सृष्टि पर आने का होता है, तभी परमात्मा पिता वो सारे राज, सारे रहस्य भी हमें बताते हैं। और ये वही समय चल रहा है जब भगवान को इस सृष्टि पर आना होता है और भगवान सारे रहस्य, सारे राज बताते हैं कि कैसे भगवान सृष्टि का महान परिवर्तन इस संगम युग पर, संगम अर्थात कलयुग अंत और सतयुग के आदि काल को ही संगम कहा जाता है। इसी संगम युग पर ईश्वर पिता, प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाने का
दिव्य कर्तव्य करते हैं। इसीलिए गायन है ब्रह्मा मुख वंशावली। देवता बनने से पूर्व मनुष्य ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता जिसका देह और देह की दुनिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, वो फरिश्ता होता है। फरिश्ता बनना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप इस देह से अलग एक चैतन्य सत्ता है। इस शरीर रूपी रथ या शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। और आत्मा अनेक जन्म लेती है। हर जन्म में रंग रूप देश काल बदलता रहता है। एक चीज है जो कभी नहीं बदलती है, वो है आत्मा की आइडेंटिटी, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है। देह के आधार पर उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जिस धर्म से संबंधित घर में उसका जन्म होता है, वही धर्म का लेवल उसको लग जाता है, वही ठप्पा उसको लग जाता है। लेकिन जब आत्मा अपने निज धाम, जो कि सूरज चांद और तारागण से भी दूर है, परम धाम जिसे कहा जाता है, जब आत्मा वहाँ है तो वहाँ पे उसका कोई ना तो नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई शरीर है। वहाँ आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जो कि पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में रहती है, वही उसका शाश्वत स्वरूप है उस परम धाम में। लेकिन जैसे आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, शरीर धारण करती है, तो उसे अनेक माता पिता मिलते हैं, अनेक संबंधी उसके बनते हैं, और ये संबंधी उसके शरीर पर आधारित होते हैं, देह पर आधारित। लेकिन अपने आप में आत्मा विदेही है। विदेही अर्थात देह से अलग। जस्ट लाइक एन एक्टर परफॉर्मिंग डिफरेंट roles in this unique world drama of 5,000 years duration. The duration of this world drama, as Godfather has revealed on this auspicious conference, is 5,000 years. जितनी भी फिलॉसफीज है, जितने दर्शन है, जो कुछ भी है, हमारे धर्म शास्त्रों की बात कर लें या मनुष्य की शुरू से ये सोच रही है, वो महीन बुद्धि का यूज कर यह जानने का प्रयास करता रहा है कि आखिर वह है कौन है, उसका सत्य परिचय क्या है, उसका इस संसार में आना क्यों हुआ है। यही सब जानने का प्रयास मानव शुरू से ही करता आ रहा है। इसीलिए कहा गया है, नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो, अपना सत्य स्वरूप जानो। बहुत कोशिश की मनुष्य ने, बड़े प्रयास किए, अपने आप वो ना जाने कहाँ कहाँ जा रहा है, चांद पर, अन्य ग्रहों पर, मंगल पर, ना जाने क्या क्या खोजें करता जा रहा है। लेकिन आज तक इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला कि वह स्वयं कौन है, उसका सत्य परिचय, रियल आइडेंटिटी उसकी क्या है। आज मनुष्य की आइडेंटिटी खो चुकी है। आत्मा इस सृष्टि रूपी नाटक में आकर अपना सत्य परिचय भूल चुकी है। उसी सत्य परिचय को देने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो वो केवल अपना परिचय नहीं देते, वो हम सबको सबसे पहले हमारा वास्तविक और यथार्थ परिचय भी देते हैं। वो हमें बताते हैं कि आप कैसे इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य सत्ता हो, इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हो। हम जानते हैं ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो जन्म और ना मरण, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। जन्म और मरण होता है। जन्म और मरण आत्मा का नहीं होता।
जन्म और मरण इस शरीर का होता है। हमें ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करना होता है। तो आत्मा जो एनर्जी है, जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उसकी जो स्वरूप होता है, उसका जो फॉर्म होता है, वो चेंज हो जाती है। यही फिजिक्स के लॉज भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से आत्मा भी एक ऊर्जा है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। इस तरह अनेक शरीर धारण करती है। और परमात्मा ने ये राज भी स्पष्ट किया है कि एक मनुष्य आत्मा अधिक से अधिक इस सृष्टि रूपी नाटक में केवल और केवल 84 जन्म ही लेती है। 84 लाख नहीं, 84 लाख तो सारी योनियां हैं। उन योनियों में मनुष्य भटकता नहीं है, केवल 84 जन्म ही आत्मा लेती है। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।